नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट इंडिया में। मैं हूं अंकिता सोनी। आज हम फिर से जुड़े हैं ट्विटर के कमेंट सेक्शन की तरफ झांकने के लिए। जी हां, हाल ही में एक मुद्दा गरमाया हुआ है जिसमें हनुमान बेनीवाल ने गलती से कुछ बात कह दी थी और उस बात का उन्होंने फिर से बयान देकर पुष्टिकरण भी कर दिया था कि उन्होंने किसी समाज को या इतिहास को गलत नहीं बताया है। लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार अभी भी कई ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, धमकियां आ रही हैं कि इस मुद्दे को लेकर जो है राजनीति में लगातार गर्माहट बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में जो करनी सेना के नेता हैं राज शेखावत, उन्होंने एक वीडियो जो है पोस्ट किया है। उसमें उन्होंने हनुमान बेनीवाल को जो है साफ ये बात कही है और जिस तरीके से उन्होंने चैलेंज दिया है कि हनुमान बेनीवाल को उनके क्षेत्र नागौर में घुसकर इस बात का जो है करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने उनके समाज के लिए, राजपूत समाज के योद्धाओं के लिए या उनके इतिहास से जुड़ी कुछ बातें हैं गलत कह दी थी। इस बात पर हनुमान बेनीवाल ने साफ जो है सफाई भी दे दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी जो ये बात है लगातार बढ़ती जा रही है और अब जब राज शेखावत ने वीडियो डाल दिया है तो उनके कमेंट सेक्शन में हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं और जो है करारा जवाब दे रहे हैं राज शेखावत को उन कमेंट्स के जरिए। आइए बढ़ते हैं कमेंट सेक्शन की तरफ। तो पहला कमेंट ये है कि तुम लोग हनुमान बेनीवाल का विरोध करने के लिए पैदा हुए हो। क्या नेताजी ने किसी समाज का नाम भी लिया? तो तुम्हें मिर्ची क्यों लगी है? वहीं इन्होंने नोट में एक बात भी कही है कि तुम्हारे समाज का नेता सीधा सीधा उप मुख्यमंत्री का संबंध औरंगजेब से बता रहा है, तुम उसका विरोध क्यों नहीं करते? यहाँ पर ये शख्स जो है कह रहे हैं कि राजपूत समाज जो पूरा राज शेखावत के जरिए पूरे समाज को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा समाज जो है हनुमान बेनीवाल के विपक्ष में ज्यादा दिखाई देता है। एक छोटी सी बात थी जिस पर जो है उन्होंने बता भी दिया कि ऐसी कोई गलती नहीं है, ऐसा उन्होंने किसी इतिहास के लिए या फिर किसी समाज के किसी का नाम का जिक्र भी नहीं किया है, जातिवाद का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन फिर भी जो है राजपूत समाज इस बात पर चिढ़ गया है और लगातार जो है वीडियोज आ रहे हैं। वहीं इन्होंने नोट डालकर एक बात पर गौर करने को कहा है कि जब इनके खुद के समाज के नेता ने इनके उप मुख्यमंत्री का जो कनेक्शन है वो औरंगजेब से जोड़ा था, तब ये लोग कहाँ थे, तब इन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई थी? वहीं आगे कमेंट ये है कि मेरे समझ में नहीं आता आप में इंसानियत नाम की चीज है या नहीं। हनुमान बेनीवाल की आप बराबरी 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। वह युवक के मुद्दे उठा रहा है, आप में से क्या हिम्मत है? अगर है तो आओ शहीद स्मारक जयपुर, आपका स्वागत है। जनता की भलाई में भी एक काम किया जाए। वहीं इनका कहना है कि जो हनुमान बेनीवाल है वो एक ऐसे नेता हैं जो जनता के मुद्दों को सामने लाते हैं, जनता के हित के लिए लड़ते हैं। और जिस तरीके से अभी कई समय से वो शहीद स्मारक जयपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए, ऐसे काम करने की आवश्यकता इन लोगों को भी है, ना कि हनुमान बेनीवाल को टारगेट करने के लिए और हनुमान बेनीवाल के खिलाफ इस तरीके के मोर्चे निकालने के लिए या मुद्दे उठाने के लिए। वहीं हमने तो कभी नहीं देखा कि कभी घर में घुसकर जवाब दिया हो। लोग क्या से क्या करके चले गए, ऐसे मुंह हिलाते ही रह गए। मेरे समझ में नहीं आता आपकी सेना कौन से ही चरणों की कुलदेवी और सबके हरा देते हुए करनी माता का नाम तो खराब मत करो। कम से कम मेरी गुजारिश है आपके इस ग्रुप का कुछ और ही नाम रख लिया जाए। वहीं इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने अपने संगठन का नाम करनी सेना रखा है, ये जो है कुलदेवी करनी माता के लिए गलत, उनके नाम का गलत प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो ये पूरी संगठन है ये सही काम नहीं करता है। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि नागौर में घुसकर जो है हनुमान बेनीवाल को जवाब दिया जाएगा, ऐसे पहले भी कई मामले हो चुके हैं जब इन्होंने ऐसी बातें कही, लेकिन कभी वो जवाब क्या था ये बाहर निकल कर नहीं आया, कभी उन्हें जवाब नहीं दिया गया। ये बातें केवल कहने की है, करने की नहीं। और अगर आप कर ही नहीं सकते तो कम से कम अपने संगठन का नाम बदल दो। इस तरीके से किसी कुल देवता का नाम खराब मत करो। नागौर के जाटो अपने अंदर जमीर जिंदा रखना और इनको दौड़ा दौड़ा कर सबक सिखाना कि हनुमान बेनीवाल का विरोध मतलब आपके बुरे थे। ये शख्स यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि जो जाट है नागौर के, वो इतनी शक्ति रखना कि जिस तरीके से उन्होंने बोला है कि नागौर में घुसकर जवाब देंगे, तो इस बात का इन्हें हमेशा याद रहे कि हनुमान बेनीवाल के विरोध में आना, हनुमान बेनीवाल का विरोध करना कितना जो है विकराल बन सकता है या कितना भयानक जो है बन सकता है।
वहीं हनुमान बेनीवाल के समर्थक जो है कमेंट सेक्शन में लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल के सामने देखने वाले की आंखें निकाल दी जाएंगी। तुम क्या ऐलान करोगे? ऐलान तो हम करने आ रहे हैं कि सामने देखना होगा कि अब क्या बाकी है। इनका कहना यह है कि हनुमान बेनीवाल के अगर विरोध में आप आते हैं तो इस तरीके का हश्र आपका किया जाएगा। इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के लिए आप हमें क्या न्योता देते हैं, हम खुद तैयार बैठे हैं हनुमान बेनीवाल के समर्थन में। और वहीं एक शख्स कहते हैं कि इन्हें कौन समझाए कि वो कोई असहाय व्यक्ति नहीं है, वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल को घर में घुसकर जवाब दोगे तो राजस्थान के युवा मरे नहीं हैं जो तुम्हारे जैसे जातिवाद कीड़ों को घुसने देंगे। इनका कहना यहाँ पर साफ है कि जिस तरीके से इन्होंने वीडियो डाला और जिस तरीके की बातें ये कर रहे हैं, ये राजस्थान में जातिवाद का मुद्दा बढ़ा रहे हैं। दो जातों के बीच जो है ये इस तरीके का युद्ध छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो देश का युवा है, जो राजस्थान का युवा है, उसे इतनी सूझबूझ है और इतनी समझ है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और इस तरीके के जातिवाद के मामलों में युवा भी नहीं आएगा। अच्छा होगा अपने समाज के युवाओं के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करो, ना कि जो इतिहास में दर्ज है उस पर फालतू की बहस करो। आरपीएससी में अगर व्यापक स्तर पर सुधार होगा तो सभी समाज का भला होगा, किसी एक समाज का नहीं। मुद्दों पर तुम लोगों की सेना ने आज तक एक बार भी बात नहीं की। इनका कहना है कि हनुमान बेनीवाल अभी जो इस वक्त हैं ऐसे ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए शहीद स्मारक पर बैठे हैं और इसी दौरान जो ये है मुद्दा उठा था वहां से, लेकिन इनकी जो सेना है और इनके जो नेता है वो ऐसे मुद्दों पर सामने क्यों नहीं आते हैं? अगर हनुमान बेनीवाल ऐसा ही भर्ती परीक्षा को रद्द करवाने के लिए लड़ रहे हैं तो वो केवल एक जात के लिए नहीं है, वो सर्व जात के लिए है। जिनके साथ अन्याय हुआ है उन सभी को न्याय दिलाने के लिए वो वहां पर खड़े हैं और इस जो ऐसा ही भर्ती परीक्षा है इसको रद्द करवाने के लिए लगातार जो है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम कमेंट्स और भी हैं इस कमेंट सेक्शन में जो ये बात दर्शाते हैं कि यहाँ पर हनुमान बेनीवाल गलत नहीं थे, या फिर लोगों का अपना अपना विचार है इस पर कि किस तरीके से उन्होंने हनुमान बेनीवाल के उस बयान को गलत ले लिया, और जबकि हनुमान बेनीवाल ने उस बयान को सही तरीके से सबके सामने पेश भी किया कि उन्होंने कभी किसी समाज को, कभी किसी जाति को, या कभी किसी भी इतिहास के जो सर्वश्रेष्ठ लोग हैं उनके नाम को गलत नहीं बताया है, ना ही इतिहास को गलत बताया है। फिर ये जो मामला बनाया जा रहा है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीति को गरमाने के लिए, ये सब गलत है। अब आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आपको क्या लगता है कि बेनीवाल ने जो कहा वो सही था या फिर राज शेखावत ने जो कहा वो सही था? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो मामला है ये जातिवाद से जुड़ा है या फिर राजस्थान की राजनीति में एक नया षड्यंत्र रहा है? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।